सो हेलो गाइस, हम वापस आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और आज हम लोग देखेंगे कि ये जावा प्रोग्राम काम कैसे करता है। ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे और भी बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे जावा प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में, और सबसे पहले जो आता है वो है अपना डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है वो सजेस्टेड होता है। एंड जो ये पैकेज स्टेटमेंट होता है वो ऑप्शनल होता है। एंड द इम्पोर्ट स्टेटमेंट जो है वो भी ऑप्शनल होता है। ठीक है। इंटरफेस स्टेटमेंट ऑप्शनल होता है, इन क्लास डेफिनेशन ऑप्शनल होता है, मेन मेथड क्लास ये एसेंशियल होता है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होगा, जिसमें आप ऑथर का नाम लिखते हो। ठीक है, कि ये प्रोग्राम का नाम लिखते हो, वो हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो गया। ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये पैकेज जो स्टेटमेंट है वो हो गया तो अपना कॉम डॉट कंपनी जो अपन पिछले वीडियो में देखे थे। फाइन। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स क्या होगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको इंपोर्ट करके नहीं दिखाया था, मैथ जावा डॉट लैंग डॉट मैथ्स। ठीक है। आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ऑप्शनल होती है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो जावा में प्री डिफाइंड नहीं रहती हैं, उसे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। फाइन। एंड उसके बाद आता है आपका इंटरफेस स्टेटमेंट। ठीक है। इंटरफेस स्टेटमेंट्स हो गए आपके कुछ जो बीच के जो स्टेटमेंट्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है। वो आपके इंटरफेस स्टेटमेंट हो जो कि कोड में नेसेसरी नहीं होता है। ठीक है। एंड क्लास डेफिनेशन हो गई आपकी, क्लास को आप डिफाइन करते हो। ठीक है, वो भी ऑप्शनल है। ठीक है, आप चाहो तो क्लास एक ही बना के आप मेन मेथड वाली जो क्लास है उसको आप बना के आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ऑप्शनल होती हैं। एंड द मेन मेथड क्लास ये होना ज़रूरी होता है किसी भी जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए। फाइन। तो चलते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ पे आता है आपके पास जावा कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जावा कीवर्ड्स हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली जावा 14 में दो नए फीचर्स आए हैं जिनका नाम है रिकॉर्ड एंड यील्ड। ये दोनों प्रीव्यू में हैं। ठीक है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी दो ही आए नए। ठीक है, जावा 14 में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत ही चेंजेस हुए हैं, बट जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। फाइन। तो आगे चलते हैं। ये सारे कीवर्ड्स हैं, आपको ये नोट डाउन करके रख लेना है। ठीक है। ये कीवर्ड्स मैं तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये तुम लोगों को ना नॉर्मल अपने जावा के लैंग्वेज में जब आप वेरिएबल्स डिफाइन करोगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए जो कीवर्ड में होंगे ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप वैसे कीवर्ड का इस्तेमाल करके अगर आप वेरिएबल बना रहे हो तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। एंड यहाँ पे अपन बात करते हैं जावा आइडेंटिफायर्स। जावा आइडेंटिफायर्स कुछ नहीं है, जो अपन वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं एक्चुअल में जावा आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये जो लिखा है ये, ठीक है, ये रोल नंबर जो ये लिखा है ये क्या है, तुम्हारा एक वेरिएबल है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स। ठीक है, जैसे मैंने आप लिखा डबल परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल दिया परसेंटेज अंडरस्कोर मार्क्स। ये कोई कीवर्ड नहीं है, याद रखना, ये कोई कीवर्ड नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं परसेंट भी दे सकता हूँ, परसेंट अंडरस्कोर एम दे सकता हूँ, अंडरस्कोर ए दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ। फाइन। और फ्लोट एवरेज ये भी हो गया क्या अपना आइडेंटिफायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइडेंटिफायर्स हैं। हियर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सेप्टेबल आइडेंटिफायर्स। ठीक है, जैसे मैंने लिख लिया जाकिर, राम, ए बी सी, मूवी, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ तो क्या होगा अपना आइडेंटिफायर्स, ए बी सी डी, कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है। फाइन। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे है सेपरेटर्स। सेपरेटर्स क्या है, जैसे अभी हमने बात किया कि यार कि जैसे अपन अभी देखे थे कि जो करली ब्रेसेस होते हैं, ठीक है, अपने प्रोग्राम में, ये एक्चुअली में कोड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी पैरेंथेसिस की, तो द मेथड डिक्लेरेशन एंड द आर्गुमेंट पासिंग द मेन स्ट्रिंग, जो अपन ने देखा है अपने पिछले प्रोग्राम में कि अपन इसका इस्तेमाल करते थे क्या, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स को पैरेंथेसिस के अंदर रखने के लिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद में करली ब्रेसेस द ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, जहाँ पे अपना कोड रहता है। ठीक है, वहाँ पे तो यहाँ पे एक ये एग्जांपल है अपने पास ट्राई फॉर इंट। ठीक है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का है। ठीक है, वो अपन बाद में देखेंगे। एंड यहाँ पे आ गया अपने पास स्क्वायर ब्रैकेट एंड डिफाइनिंग अरेज एंड एक्सेसिंग इट्स एलिमेंट। जो ये यहाँ पे अपन देख रहे हैं ना स्ट्रिंग के अंदर ये, ठीक है, ये एरे को एक्सेस करने में काम आता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट को लिखते हैं। ठीक है, ये जैसे लिखा हुआ है स्ट्रिंग आर्ग्स। फाइन।
ये हर एंड स्टेटमेंट के हर एंड में अपने को लिखना होता है, ठीक है। जैसे इंटीजर आई इज इक्वल टू हमने जीरो लिखा, देन वाइल हमने लगाया, तो ये सारी चीज़ें जो अपन यूज़ करते हैं then उसके एंड में ये होना चाहिए, ठीक है। इधर ये कॉमा का इस्तेमाल करते हैं आर्ग्यूमेंट सेपरेशन के लिए, जैसे इंटीजर आई जे के एक साथ अगर मुझे बहुत सारे इंटीजर्स को डिफाइन करना है, फाइन, एंड देन उसके बाद ये डॉट द कॉलिंग ऑपरेटर। अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपन डॉट क्यों इस्तेमाल करते हैं, फाइन। मैं बार बार वही चीज़ नहीं बताऊंगा, बट इतना जान लो कि सिस्टम क्लास है, आउट एक उसका ऑब्जेक्ट है, एंड प्रिंटर उसका एक मेथड है, फाइन। उसके बाद मैं आता हूँ ये कोलन के ऊपर। तो कोलन क्या होता है, फॉर ईच लूप। लूप के लिए अपन इसे इस्तेमाल करते हैं, फॉर एरे लिस्ट अपन इस तरह करते हैं डिक्शनरी बनाने के लिए, ठीक है। तो उसका मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। अभी मैंने तुम लोग को बताया भी नहीं है, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कंपाइलिंग प्रोग्राम। कंपाइलिंग प्रोग्राम काम कैसे करता है। कंपाइलिंग प्रोग्राम देखो, ये है अपना सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड क्या होता है, जो हम लिखते हैं, जो कोड हम लिखते हैं, फाइन, वो कोड क्या होता है, जावा कंपाइलर के पास जाता है, ठीक है। जावा कंपाइलर क्या करता है, उसको बाइट कोड में बदलता है, ठीक है। बाइट कोड में बदलने के बाद, वो बाइट कोड में बदलता क्यों है, बाइट कोड में वो इसलिए बदलता है जिससे वो कंप्यूटर समझ पाए, ठीक है। तो इंटरप्रेटर के पास जाता है, इंटरप्रेट करता है मशीन कोड में, ठीक है, कि मशीन को क्या समझ में आता है वो उसमें इंटरप्रेट करता है, एंड देन हमें वो आउटपुट थ्रो करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसा कभी नहीं होता कि सोर्स कोड लिखे एंड देन आउटपुट तुम्हें मिल गया, ठीक है। सोर्स कोड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाने के लिए इंटरप्रेटर का अपन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसे बाइट कोड में बदलना ज़रूरी होता है, ठीक है, फाइन। अब ये जो पूरा जो काम करता है वो करता कौन है, ये करता है अपना जावा वर्चुअल मशीन यानी JVM, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ कि एज द नेम इंडिकेट्स JVM इज नॉट अ रियल हार्डवेयर मशीन बट अ सॉफ्टवेयर लेयर विच रिसेंबल्स अ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये कोई रियल हार्डवेयर मशीन नहीं है, ठीक है। ये सब सॉफ्टवेयर की एक लेयर होती है, ठीक है, जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में रिसेंबल करती है, ठीक है, फाइन। तो JVM कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जावा वर्चुअल मशीन का काम यही है कि वो एक काइंड ऑफ इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। जो तुम लिखते हो उससे वो कंपाइल करता है, इंटरप्रेट करता है, देन वो अब सेंड करता है किसमें, मशीन कोड में, ठीक है, मशीन को, ठीक है। एंड JVM कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूट्स इट, ठीक है। JVM का काम ये होता है, एंड द बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी प्लेटफॉर्म वेयर देयर एग्जिस्ट JVM। तो बाइट कोड कहीं से भी एग्जीक्यूट किया जाता है जहाँ पे JVM हो, फाइन। तो आज के लिए बस इतना ही, और चलते हैं यार अगले वीडियो में। तो आज हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल हमने बातें की, अगले में हम लोग बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।